आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त क्या होता है? वृत्त या सर्कल इसको इंग्लिश में कहते हैं। सर्कल सर्कल सर्कल। तो हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, वृत्त की परिधि पढ़ेंगे और ये सब पढ़ेंगे। वृत्त क्या होता है, पहले वृत्त में एक गोला होता है, एक गोला होता है, गोला। और इसका बीच में जो पॉइंट होता है, एकदम बीच में जो पॉइंट होता है उसे सेंटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और ये केंद्र से जो एक लाइन ऐसे खींची जाती है, इस पॉइंट पर यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींची जाती है, इसे त्रिज्या कहते हैं। आर से, जिसे आर से दिखाते हैं। तो ये परिधि, इसको परिधि बोलते हैं। ये गोला गोल जो ये है, इसको परिधि। इस परिधि से, सेंटर से परिधि तक ये जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। तो ये गोला हो गया, ये एक सर्कल हो गया। वृत्त है, वृत्त में जो ये इसी केंद्र बोलते हैं। और ये एक लाइन जो है इसे त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या होता है। तो परिधि, अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक देखो पाई, और एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, ये भी त्रिज्या। इसमें दो त्रिज्या होती हैं, ये त्रिज्या, ये आर त्रिज्या का इसको गुणा कर देते हैं। जैसे आर गुणे आर, तो आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर कैसे, हम ये पाई आर स्क्वायर कैसे आया इसको हम बता रहे हैं। आर को गुणा कर देते हैं तो आर स्क्वायर हो जाता है। क्यों आर स्क्वायर हो जाता है? क्योंकि गुणा में घातें, देखो आर की पावर 1 है, आर की पावर 1 है, घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 1 1 2 हो गया, आर स्क्वायर हो गया। और ये हो गया आर, एक आर ये हो गया। क्योंकि वृत्त में ये पूरा व्यास ले लिए हैं, इसे व्यास कहेंगे। यहाँ से व्यास देखो आर प्लस आर जोड़ के 2r हो जाता है, 2r। और जो कि ये व्यास कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन व्यास कहलाएगी। तो वृत्त, ये सिंपल फार्मूला हो गया। ये एक वृत्त की त्रिज्या बराबर आर स्क्वायर, और वृत्त का व्यास अगर व्यास कहें, व्यास, ये पूरी लाइन को व्यास कहते हैं। व्यास बराबर होता है आर प्लस आर, दोनों आर को जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा 2r। अगर व्यास निकालना हो तो यहाँ पर व्यास बराबर 2r हो जाएगा। और वृत्त का परिमाप या परिधि, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है इसे परिधि कहते हैं। पूरे सर्कल को परिधि कहेंगे। वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि या परिमाप बराबर वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर, परिधि या परिमाप इसको कहेंगे। वृत्त का परिधि या परिमाप, इसी को परिमाप भी कहते हैं। परिमाप मतलब जोड़ना। तो यहाँ पर परिमाप 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होगा। देखो 2 पाई आर, देखो ये आर, और यहाँ पर ये परिधि हो गया। ये परिधि पाई, यहाँ से यहाँ तक पाई मतलब 180 अंश, पाई का मान 180 अंश होता है। पाई का मान 180 अंश होता है। एक यहाँ से यहाँ तक ये 180 अंश हो गया। और ये पूरा ले लिए हैं, ये भी 180 अंश हो गया। पाई 2 पाई हो गया, और आर ये हो गया। तो यहाँ पर 2 पाई आर हो गया। ये परिधि बराबर 2 पाई आर हो गया। परिधि अगर पूछा जाए 2 पाई आर हो जाएगा। और अब वृत्त के बाद ये अर्धवृत्त आ जाता। अब अर्धवृत्त अर्ध मतलब आधा वृत्त हम लेंगे। आधा वृत्त ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बीच में ओ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया। ये भी आर है, ये आर। तो और ये परिधि हो गया। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त, तो इसी का आधा हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसका आधा हो जाएगा।
पाई आर स्क्वायर बटा 2, और व्यास तो सेम ही रहेगा, व्यास 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 बराबर व्यास तो 2r ही रहेगा, और जो है परिधि, इसका परिधि रहेगा, परिधि मतलब परिमाप पूरा जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो है परिधि मतलब ये और ये दोनों, ये हो जाएगा पाई आर, ये हो जाएगा पाई आर प्लस पाई आर, यहाँ से यहाँ तक पाई आर हो गया, और ये हो जाएगा 2r, ये हो गया। तो इसमें से कॉमन लेंगे हम, जैसे तो जैसे इसमें कॉमन ले लिए, ये पाई आर कॉमन हो गया, पाई प्लस 2 ये बच गया। परिधि इसको भी बोल सकते हैं, या अर्धवृत्त का परिधि, पाई का मान 22/7 होता है, 22/7, या वैल्यू रख देंगे 22/7 वैल्यू रख देंगे हम। तो आर, तो इसको हम वैल्यू रख देंगे 22/7 प्लस 2। अब यहाँ से 22/7 प्लस 2, अब यहाँ से आर हो गया, और इसको हम जैसे एलसीएम ले लेंगे, हम यहाँ से एलसीएम ले लें, 22, देखो 22 को ऐसे लिख देंगे, 7 दूना 14 और बटे में 7, ये एलसीएम ले लिए हम, एलसीएम ले लिए यहाँ पर हम, देखो 22 को ऐसे लिख दिए, 7 दूना 14 ये हो गया। अब दोनों जोड़ देंगे हम, आर ऐसे लिख देंगे, और 22 14 36/7, या इसी को हम इस तरह लिख देंगे 36/7 गुणे आर। तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, निकालने के लिए आएगा ये पेपर में, तो ये हो जाएगा 36r/7 ये हो जाएगा। तो ये हो गया। तो पर हम एक क्वेश्चन वृत्त पर लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर वृत्त है, ये वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर मतलब 7 के ऊपर स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ आर बराबर है 7, ये हो गया। तो इतना हो गया। अब इसको हम 22/7, 22 गुणे 7 गुणे आर गुणे 7 गुणे 7, और 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 7 बच गया, 22 बच गया, 7 बच गया। अब इसको हम काट देते हैं, इसको गुणा करें, 7 दूना 14 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, ये हो गया 154 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया जाता है, क्योंकि एरिया में हमेशा, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर किया जाता है। तो यहाँ पर एक बार बता देते हैं, 22 का मान पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लिख दिए, फिर उसके बाद पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पाई बराबर 22/7 क्यों होता है, इसको हम बताते हैं कैसे क्यों होता है। देखो, जैसे सर्कल है, कोई सर्कल है, ऐसे सर्कल है, यहाँ से ये त्रिज्या हो गई, ये यहाँ से त्रिज्या हो गई, और ये भी त्रिज्या हो गया। तो ये जो पूरा व्यास है, यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला करके ये जो परिधि है, इसकी 3 गुना होता है। त्रिज्या का जो व्यास वो होता है, परिधि जो है 3 गुना होता है, 3 गुना होता है, ये 3 गुना होता है, परिधि का 3 गुना होता है। तो इसीलिए जो है, जैसे इसको हम काटेंगे 7 त्रिक 21, 22 को काटेंगे 7 त्रिक 21, तो ये 3 गुना लगभग जाएगा, पॉइंट करके आएगा, 3 गुना होता है। इसीलिए जो है ये 22/7 लिखा जाता है इसको। तो ऐसे इसमें भी है, यहाँ क्षेत्रफल भी ऐसे निकला था। देखो, जैसे यहाँ पर इस फार्मूले में पाई आर स्क्वायर है, तो ये पूरा ले लिए हैं, ये दोनों आर स्क्वायर गुणा कर दिए, और ये पाई भी गुणा कर दिए हैं। पाई ये यहाँ से यहाँ तक जो पूरा दिए हैं, ये पाई है, ये यहाँ से यहाँ तक एक जो मान दिए हैं पाई है, तो ये पाई हो गया समझ लो, और ये आर स्क्वायर हो गया।
तो ये पाई हो गया आर गुणे आर, तो यहाँ पर पाई ऐसे लिख देंगे हम, आर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये क्यों मतलब क्यों होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हम बता रहे हैं। ये हो गया। तो ये हो गया। तो ये फार्मूला पे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ये इसको सॉल्व कर दिए, आंसर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इस पर जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का ये जो है त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर दिए हैं, 14 सेंटीमीटर दिए हैं। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता फार्मूला, 2 पाई आर। तो 2 लिख देंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 लिख दिए। आर का मान है 14, तो 14 लिख दिए यहाँ। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब गुणा कर देंगे, जो 22 दूना 44, 22 दूना 44 और गुणे में 2 है, 2 लिख देंगे ऐसे। तो 44 दूना 88 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि परिधि में हमेशा जो है जोड़ा जाता है, इसलिए हमेशा जो है सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर नहीं होगा। केवल जो है क्षेत्रफल निकाला जाता है तब स्क्वायर लग जाता है। अब व्यास, अब एक और निकालना है, व्यास भी निकालना है। व्यास बराबर होता है फार्मूला, व्यास बराबर होता है 2r। तो यहाँ पर r बराबर है, r बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो r का 2 गुणे r है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर 14 लिख दिए, 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका।